अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी डेवलपमेंट आपसे शेयर करने जा रहा हूं। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक कर दिया करें। खैर, पहली डेवलपमेंट की बात करता हूं और ये एफबीआर का 7 माह का जो रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट है इसकी बात होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब 3 माह का आया था, 2 माह का आया था, 1 माह का आया था, यानी हर माह का तकरीबन मैंने आपसे शेयर किया है। 6 माह का भी किया था, 5 माह का भी किया था, तो अब 7 माह का यह डेट है। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान अगर चलना है तो ज़ाहिर सी बात है टैक्स के ऊपर ही चलेगा और एफबीआर का काम है टैक्स इकट्ठा करना। तो इसलिए ये डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। तो 7 माह की ये फिगर है और 7 माह में जो नेट कलेक्शन सामने आई है ये 3352 अरब रुपया सामने आई है जुलाई 2021 से लेकर जनवरी 2022 तक। यानी फिजिकल ईयर जुलाई से इसका आगाज़ होता है, तो तब से लेकर जनवरी तक यानी पूरे 7 माह का ये डेटा सामने आ चुका है। अब जो टारगेट था ये था 3090 अरब रुपए का, तो टारगेट से 262 अरब रुपया ज़ायद इकट्ठा किया गया है। और अगर तो इससे पिछले साल के साथ कंपेयर किया जाए, पिछले साल ये कोई 2571 अरब रुपया इकट्ठा किया गया था इन 7 माह के दौरान। तो यानी इस बार ये किया गया 3352 अरब रुपया इकट्ठा। तो इस लिहाज से 30.4% की ग्रोथ आई है अगर तो टोटल 7 माह का कंपैरिजन किया जाए पिछले 7 माह के साथ। तो यानी एक चीज़ मैंने आपको बताई जो नेट कलेक्शन सामने आई, एक मैंने बताया कि जो नेट कलेक्शन के मुकाबले में टारगेट था वो कितना है, और एक मैंने आपको बताया जो पिछले साल इकट्ठा किया गया था वो। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो इसी तरह अगर तो इसी जनवरी की बात की जाए तो जनवरी में गालबन 430 अरब रुपया इकट्ठा किया गया है और ये 17.2% की ग्रोथ है 2021 की जनवरी की निस्बत, क्योंकि जनवरी 2021 में ये 367 अरब रुपया इकट्ठा किया गया था। इसी तरह ग्रास कलेक्शन की बात की जाए, अब ग्रास कलेक्शन मैंने कई बार आपको बताई है कि ग्रास कलेक्शन में जो रिफ़ंड वगैरह करने होते हैं वो अभी नहीं हुए होते, नेट कलेक्शन में हो चुके होते ही हैं। तो ग्रास कलेक्शन पिछली बार कुछ 2705 अरब रुपए की हुई थी और अगर देखा जाए इस बार तो इस बार 3533 अरब रुपए की हुई है। और इसमें अगर देखा जाए तो 182 अरब रुपया दोबारा से रिफ़ंड किया गया है, क्योंकि मैंने ऊपर आपको ये भी बताया ना नेट कलेक्शन जो सामने आई है वो भी मैंने आपसे शेयर की। सबसे पहले 3352 अरब रुपया, तो इसमें से ओवरऑल इकट्ठा हुआ था 3533 अरब रुपया। तो इसमें से फिर 182 अरब रुपया रिफ़ंड कर दिया गया है। पिछली बार जो रिफ़ंड की गई थी रकम ये 134 अरब रुपया की गई थी, यानी पिछले साल के निस्बत भी रिफ़ंड ज़्यादा किए गई हैं और ये कोई परसेंटेज के अंदर तकरीबन 36% बनती हैं। ओवरऑल दोस्तों अगर तो इन 7 माह को देखा जाए तो परफॉर्मेंस एफबीआर की अच्छी नज़र आती है, क्योंकि इन्होंने जो टारगेट था इससे ज़्यादा अचीव किया है और ये भी रकम कोई छोटी मोटी नहीं, 262 अरब रुपया ज़ायद अचीव किया है। तो अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में जो टैक्स की कमी की बातें होती हैं वो ख़त्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। इसका एक दूसरा जो नेगेटिव पहलू लोग देखते हैं वो ये देखते हैं कि हमारे पेट काट कर एफबीआर टैक्स को इकट्ठा कर रहा है और महंगाई वगैरह बढ़ती चली जा रही है। तो ये दूसरी साइड देखा जाए तो वो भी ठीक कहती हैं कि सहूलियात की निस्बत जो टैक्सीज है वो काफ़ी ज़्यादा होती चली जा रही हैं। तो यकीनन टैक्स इकट्ठा होना चाहिए, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, लेकिन आवाम को फैसिलिटी भी तो उसी लिहाज से देनी चाहिए। खैर दोस्तों, अब दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। इसमें दोस्तों पाकिस्तान के फ्रीलांसर ने जुलाई से लेकर दिसंबर तक जो पैसा कमाया है ये 216.7 मिलियन डॉलर की रकम है, जबकि पिछली बार इन्होंने कोई 185.6 मिलियन डॉलर की रकम कमाई थी। तो इस लिहाज से 16.7% का इंक्रीज़ आया है, यानी ये पैसा पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग एक्सपोर्ट के तहत सामने आ चुका है, पाकिस्तान के अंदर आ चुका है। तो ये अच्छी अमाउंट है जो कि अगर देखी जाए तो सामने आ चुकी है। अब दोस्तों यहाँ दो किस्म की फ्रीलांसिंग होती है, एक आईटी फ्रीलांसिंग है और एक जो नॉन आईटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होती हैं उनकी फ्रीलांसिंग है। तो नॉन आईटी गिग्स वगैरह भी चलती हैं जैसा कि आप जानते होंगे, जिसमें आईटी का कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन वो प्रोजेक्ट है मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तानी काम करती हैं वो प्रोजेक्ट मुकम्मल करके भी पैसा कमाती हैं। तो यहाँ दोस्तों 163.8 मिलियन डॉलर की रकम तो जो आईटी की ओवरऑल प्रोजेक्ट बनती हैं उनके ज़रिए फ्रीलांसिंग करके पैसे कमाई गई हैं
और 52.9 मिलियन डॉलर की रकम जो नॉन आईटी गिग्स हैं या प्रोजेक्ट हैं उनके ज़रिए कमाई गई हैं। जबकि पिछली बार अगर देखा जाए तो पिछली बार 185.6 मिलियन डॉलर की रकम टोटल कमाई गई थी और 173.3 मिलियन डॉलर की रकम आईटी प्रोजेक्ट की थी। और जो नॉन आईटी प्रोजेक्ट थे ये सिर्फ 12.3 मिलियन डॉलर के थे। यानी इस बार जो नॉन आईटी रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं वो बड़ी मकदार में पाकिस्तान में किए गए हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तानियों ने किए हैं यानी, और उससे पैसा कमाया अच्छा खासा। इसी तरह दोस्तों अगर तो टोटल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट की बात की जाए तो ये कोई 1.3 अरब डॉलर से ज़ायद हो चुकी है। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं कि आईटी की एक्सपोर्ट एक होती है, एक फ्रीलांसिंग की होती है और एक कंप्यूटर वगैरह की सॉफ्टवेयर्स की एक्सपोर्ट होती है। तो इन सब को जब इकट्ठा किया जाए तो ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एक्सपोर्ट बनती है, जो कि अब तक 1.3 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुकी है। तो ये दोस्तों दो डेवलपमेंट आज की वीडियो का हिस्सा थी। तो अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।